में काली भेड़ें, कराची वालों को तहफ्फुज़ कौन देगा? ताजिर के अगवा और डकैती के केस में SHO जमान टाउन समेत 4 अहलकार गिरफ्तार। ताजिर मोहम्मद खान को लियारी एक्सप्रेसवे से अगवा किया गया। 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूट कर नॉर्थ नाजिमाबाद में छोड़ दिया गया। ताजिर ने अगवा और डकैती का मुकदमा दर्ज करवाया था। पेशावर के थाना गुलबहार में मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश डाकुओं की खवातीन को लूटने की कोशिश। खवातीन ने जान बचाने के लिए दौड़ लगाई। एक खातून सड़क पर गिर गई। लुटेरे घबरा कर फरार हो गए। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई। लाहौर में डाकुओं का ईडी मिशन। समनाबाद में 2 डाकुओं ने खवातीन को घर की दहलीज पर लूट लिया। मुतासिरा खवातीन शॉपिंग करके घर लूटी थी। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद से 11 साल आयान और 13 साल नाबिया के लापता और वापस आने का मामला। बच्चों को खाला के घर मुंतकिल कर दिया गया। आज अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज वालिदा की अपील पर हलचल मची। पुलिस ने बहन भाई की तलाश शुरू कर दी। बच्चे शॉपिंग मॉल से मिले। बताया कोई उन्हें बाजार में छोड़ गया। खाला और मामू के साथ रहते हैं। तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। रेंजर ने किया अलग दावा। बताया अगवा बराए तावान के लिए बैरून मुल्क से कॉल मौसूल हुई थी। जदीद टेक्निक से बच्चों का सुराग लगाया। IMF की टीम दूसरे और आखिरी इक्तिसादी जायजे के लिए आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। वजारत खजाना, वजारत तवानाई, FBR और स्टेट बैंक के साथ 18 मार्च तक मुज़ाकिरात होंगे। $8 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बातचीत का भी इम्कान। IMF प्रोग्राम जरूरी है। नए कर्ज प्रोग्राम के बाद क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं शरह सूद जल्द कम होगी। PIA की निष्कारी की जाएगी। हमें अपने घर को ठीक करना होगा। दोस्त मुमालिक ने कहा है इमदाद नहीं सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीनी न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू। कहा खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल कायम कर दी जो सुर्ख फीते का खात्मा करेगी। पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स है। मुश्तरका तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन है। वजीर आजम से चीनी सफीर की मुलाकात। चीनी क़यादत का मुबारकबाद का पैगाम पहुंचाया। शहबाज शरीफ का चीनी सरमायाकारों के लिए खुसूसी इक्तिसादी जोन्स को जल्द ऑपरेशनल करने का आज़म। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला अली अमीन गंडापुर की अहम मुलाकात। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक। वजीर आजम ने कहा चारों सूबे विफाक की इकाइयां हैं। सूबों के तमाम जायज मुतालिबात पूरे करेंगे। मुलाकात का एलामिया जारी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं मुलाकात मुस्बत रही। वजीर आजम ने ताउन का यकीन दिलाया। वफाकी हुकूमत वाजिबात अदा करेगी। मुलाकात में मादी से मुतालिक भी बात हुई। सियासी बातचीत जरूरी है। बातचीत हुई, पॉजिटिव हुई। उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि ध्यान कराई। उन्होंने कहा कि जी आपको सूबे के लोगों ने मैंडेट दिया है तो आपकी जो भी टीम आप लाना चाहते हैं तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं होगा। हमने भी ये कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है। हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे मैंने उसे ये भी कहा पोलिटिकल एंगेजमेंट है खान साहब की बहुत जरूरी है। पोलिटिकल एंगेजमेंट के साथ होगी, पोलिटिकल मसाइल हल होंगे। आर्मी चीफ के ओहदे में तोसी होनी चाहिए, एक्सटेंशन मिलनी चाहिए क्योंकि देखें आई थिंक इट इज़ टू अर्ली टू इवन डिस्कस दिस सब्जेक्ट के अभी 1.25 साल के करीब मुद्दत बाकी है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बातें कबल अज़ वक्त है। फौज के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। नवाज शरीफ को माइनस करने वाली बातें महज अफवाह है। अहम फैसले नवाज शरीफ ही करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम रेड लाइन में तलत में गुफ्तगू। बोले अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI का नहीं सूबे का मुकदमा लड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती अखराजात कम करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी अखराजात में कमी के लिए तजावीज़ 1 हफ्ते में पेश करेगी। GSP प्लस स्टेटस वापस लेने का कहना मुल्क की सालमियत और मईशत के खिलाफ घिनौनी साजिश है। वज़ीर इत्तलात अता तारण की तनकीद।
यूरोपीय यूनियन को कोई खत लिखा ना ही इरादा है। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा अता की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ और इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। इस्लामाबाद की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान में मुकाबला। सिंध की 2 नशिस्तों पर जियाले रहनुमा जाम सैफुल्लाह धारेजो और मोहम्मद असलम अबड़ो का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नजीरुल्लाह और शाजिया सुहेल से टाकरा। बलूचिस्तान की 3 सीटों पर भी मुकाबला होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरखास्त। आपने मखसूस नशिस्तों के लिए कैसे दूसरी जमातों को देंगे? पेशावर हाई कोर्ट का वकील इलेक्शन कमीशन से सवाल। कानून कहता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हकदार नहीं। फारूक एच नाइक के दलाइल। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना मामला पार्लियामान को वापस भिजवा दे। रूस की खुद मुख्तारी को खतरा लाहक हुआ तो एटमी जंग के लिए तैयार है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मगरिब को धमकी। कहा अमेरिका ने यूक्रेन में अपनी फौज तैनात की तो उससे मदाखलत तस्वुर करेंगे। टिकटॉक अमरीकी सलामती के लिए खतरा है। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान में करारदाद मंजूर। होस्ट ऐप कंपनी को टिकटॉक से अलग होने के लिए 5 माह का अल्टीमेटम दे दिया। बिल सेनेट से भी मंजूर होना जरूरी है। चीन का भी रद्द-ए-अमल आ गया। कहा टिकटॉक पर पाबंदी से अमेरिका को नुकसान पहुंचेगा। डेफ T20 वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तानी टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। कप्तान ज़का अहमद कुरैशी कहते हैं दूसरे खिलाड़ियों की तरह हमें भी इनामात मिलने चाहिए। HBL PSL 9 का प्लेऑफ मरहला आज से कराची में शुरू होगा। क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का टाकरा। जीतने वाली टीम फाइनल का टिकट कटाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। और रमजान का समा खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। मारूफ नात ख्वां फसीहुद्दीन सोहरवर्दी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए। उलमाए कराम ने सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की अहम मुलाकात। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा चारों सूबे विफाक की इकाइयां हैं। सूबों के तमाम जायज़ मुतालिबात पूरे करेंगे। मुलाकात का एलामिया जारी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं मुलाकात मुस्बत रही। वज़ीर आज़म ने ताउन का यकीन दिलाया। वफाकी हुकूमत वाजिबात अदा करेगी। मुलाकात में मादी से मुतालिक भी बात हुई। सियासी बातचीत जरूरी है। बातचीत हुई, पॉजिटिव हुई। उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि ध्यान कराई। उन्होंने कहा कि जी आपको सूबे के लोगों ने मैंडेट दिया है तो आपकी जो भी टीम आप लाना चाहते हैं तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं होगा। हमने भी ये कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे मैंने उसे ये भी कहा पॉलिटिकल एंगेजमेंट है खान साहब की बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल एंगेजमेंट के साथ होगी, पॉलिटिकल मसाइल